हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे पीएच ऑफ सॉल्यूशन। हमारे पास पीएच ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। देखो, पीएच अगर हम बात करें तो पीएच सीधा सिंपल सा हमारे पास क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहने का मतलब है कि पीएच क्या होता है, एक रेंज बताता है 0 से 14 तक, कि 0 हमारे पास सबसे एसिडिक होगा और अगर हमारे पास 14 है तो सबसे लीस्ट एसिडिक होगा। तो पीएच एक क्या है कि स्केल है कि कोई सॉल्यूशन कितना एसिडिक है, कोई कितना बेसिक है। 0 से 7 का जो रेंज होता है वो एसिडिक होता है और 7 से एबव का जो रेंज होता है वो हमारे पास बेसिक रेंज होता है। और जो अगर हमारे पास 7 का वैल्यू अगर आ गया तो ना वो सॉल्यूशन एसिडिक है ना बेसिक है। तो पीएच क्या है, pH is a potential of hydrogen which give idea about the how much solution is acidic or basic. pH is a potential of hydrogen that represent how much solution is acidic और बेसिक। ये बेसिक तो आपने पहले से पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास if pH of solution is less than 7, then it is acidic, and as the pH value increases, acidic strength decreases. As the pH value increases, acidic strength decreases. दूसरा, if pH of solution is more than 7, then it is basic solution. और as the pH value increases basic strength of solution is increases. Next हमारे पास if pH is 7, then it is neutral. अगर न्यूट्रल है तो मतलब ना तो एसिडिक है ना तो बेसिक है हमारे पास सॉल्यूशन। और इतनी जो बातें लिखी है वो पहले से आपको मालूम होगा, पीएच आपने 10th में ही पढ़ा था। दूसरा जो हमारे पास है, पीएच को कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला यूज करेंगे वो पीएच इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस होता है और यहाँ पे जो बेस आएगा वो 10, हमारे पास बेस 10 होता है। अब यहाँ से हम लोग किसी का भी pH निकालेंगे। अब यहाँ से देखो, इसी तरह हमारे पास जो pH है, pH की जगह पे हमारे पास pOH भी आ जाएगा। या तो देखो यहाँ से एक थोड़ा सा देखना, Kw इज इक्वल्स टू 10⁻⁻14। ये हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस पे सही है, 25 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास सही है। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल्स टू 10⁻⁻14 आ जाएगा। दूसरा, अगर हमारे पास दोनों साइड नेगेटिव लॉग ले लें, नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, हमारे पास ये OH माइनस इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻14। देखो, लॉग A इंटू बी, लॉग A प्लस लॉग B लिख सकते हैं, तो ये नेगेटिव दोनों में आ जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ H माइनस नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल्स टू, ये -14 बाहर आ जाएगा, -14 और हमारे पास -1, ये 14 आ जाएगा। लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है। अब देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, pH, इसको हम उसी तरह लिख सकते हैं POH। तो हमारे पास नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस क्या होता है, पीएच, नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस होता है POH। पीएच प्लस POH इज इक्वल्स टू होगा 14।
तो दूसरा यहाँ पे ये भी अलग याद रखना कि पीओएच क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव लॉग ऑफ हमारे पास OH माइनस। यहाँ पे भी जो बेस होगा वो 10 होगा। इसी तरह जो सिमिलर टर्म्स हैं, सिमिलर टर्म्स होंगे वो थोड़ा सा देखना। सिमिलर टर्म्स देखो, यहाँ पे नेगेटिव लॉग जो है वो बेस 10 में जो हमारे पास यहाँ पे नंबर होता है वही पावर में चला गया। देखो जैसे यहाँ पे H प्लस था तो यहाँ H चला गया, यहाँ पे OH था तो यहाँ पे OH आ जाएगा। अगर हमारे पास नेगेटिव लॉग ऑफ K लिखा हुआ है तो ये आ जाता है pKa। हमारे पास दूसरा नेगेटिव लॉग ऑफ Kb लिखा हुआ है, K मतलब एसिड डिसोसिएशन या एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट, Kb बेस डिसोसिएशन या आयनाइजेशन कांस्टेंट, तो ये क्या आ जाएगा, pKb हमारे पास आ जाएगा। दूसरा हमारे पास एक और थोड़ा सा देखना, अगर हमारे पास क्या है, नेगेटिव लॉग ऑफ Kw है तो ये क्या आ जाएगा, pKw। तो ये सारे टर्म्स हमारे पास सेम ही है। तो अगर नेगेटिव लॉग बेस के टर्म, जो लॉग का टर्म है वो बेस 10 वाला है और उसके सामने अगर कोई जो भी लिखा होगा वो p के पावर में चला जाता है। तो ये टर्म्स है हमारे पास pH का। तो अगर हमें H प्लस का कंसंट्रेशन अगर हमें मालूम है, अगर हमें H प्लस का कंसंट्रेशन मालूम है तो हम pH निकाल सकते हैं। अगर pH पता है तो pOH पता कर सकते हैं 14 में घटा करके। अब यहाँ से याद रखना कि अगर हमारे पास, हमने बोला था कि pH का वैल्यू 7 होगा तो न्यूट्रल होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हमारे पास pH का वैल्यू, यदि जो pH न्यूट्रल वैल्यू होगा वो बढ़ेगा भी। तो जैसे अगर हमने बोला था कि pH का वैल्यू अगर 80 डिग्री, सॉरी, अगर वाटर का डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट जो लोगे वो हमारे पास 10 टू, सॉरी, अगर 80 डिग्री सेल्सियस पे लोगे तो वो कितना आ जाएगा, 10 टू पावर -2। तो -2 आएगा तो उसमें H प्लस का कंसंट्रेशन कितना आएगा, -6, OH का -6, 10 टू पावर -6। तो वहां से अगर pH निकालोगे 6 आएगा तो उस केस में न्यूट्रल वैल्यू जो होगा वो pH 6 आ जाएगा हमारे पास। तो वो छोटी छोटी बात भी आपको याद रखनी है। और दूसरी बात है हमारे पास एक छोटा सा पन्ना है, कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है वो थोड़ा सा समझना। कॉमन आयन इफेक्ट क्या है कि अगर हमारे पास दो इलेक्ट्रोलाइट है, एक स्ट्रांग है और एक वीक है, और स्ट्रांग और वीक में क्या है कि एक आयन हमारे पास अगर कॉमन है तो हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का जो डिसोसिएशन होगा ना और घट जाएगा। क्यों घटेगा वो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। फिलहाल क्या है कॉमन आयन इफेक्ट, कि हमारे पास अगर दो इलेक्ट्रोलाइट्स है, एक स्ट्रांग है और वीक है, दोनों स्ट्रांग नहीं होना चाहिए, एक कंपेरेटिवली स्ट्रांग होना चाहिए, एक दूसरा वीक होना चाहिए। अगर स्ट्रांग और वीक का हमारे पास मिक्स करके एक सॉल्यूशन क्रिएट किए हुए हैं तो हमारे पास एक जो कॉमन आयन होगा, जो हमारे पास कॉमन आयन होगा वीक, स्ट्रांग और वीक में, उसमें हमारे पास उसकी वजह से क्या होता है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होगा उसका डिसोसिएशन हमारे पास कंप्लीट नहीं होगा। तो यहां से देखना कॉमन आयन इफेक्ट। तो कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, when two electrolytes strong and weak are mixed and at least one of the ion is common between them, then डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन बात करेंगे, देन आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज सप्रेस्ड मतलब कम हो जाएगा। तो अगर हमारे पास दो इलेक्ट्रोलाइट है, एक स्ट्रांग और वीक है, जब उनको मिलाया जाएगा और उनके बीच अगर एटलीस्ट एक कॉमन आयन हो तो जो आयनाइजेशन होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट का वो सप्रेस होगा। इसी को बोलते हैं दिस इफेक्ट इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट।
अब इसी चीज को हमारे पास एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर हम मान के चलते हैं कि HCl है, HCl को अगर हमारे पास होगा तो H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पे T इज इक्वल्स टू कुछ हमारे पास कंसंट्रेशन होगा A नॉट मान लेते हैं 0 पर। T जब हमारे पास इक्विलिब्रियम आएगा तो ये 0 हो जाएगा, इसमें हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, ये क्या होगा A और हमारे पास A। दूसरा अगर इसी में हमारे पास अगर हम इसी सॉल्यूशन में अगर हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन अगर मिक्स कर देते हैं, जैसे मान के चलो कि एसिडिक एसिड है और एसिडिक एसिड मिक्स कर देंगे तो हमारे पास एसीटेट आयन प्लस H प्लस बनेगा। अब देखो अगर हमारे पास T बराबर 0 पे हमारे पास इसका अमाउंट ले लेते हैं B और T इज इक्वल्स टू T इक्विलिब्रियम है। अब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है तो पार्शियली डिसोसिएट करेगा तो B माइनस एक्स होगा, यहाँ पे हमारे पास X फॉर्म होगा और यहाँ पे X, या अल्फा के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने X के टर्म्स में लिखा। अब देखो अगर दोनों एक ही में हो रहा है तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। तो अगर साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, दोनों एक ही कंटेंट में है तो H प्लस का कंसंट्रेशन तो एक ही होगा ना, तो यहाँ पे A प्लस एक्स आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास A आ जाएगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ A बढ़ गया। अब यहां से समझना हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा Ka एसिडिक एसिड का हम ले रहे हैं, ये क्या होना चाहिए था X इंटू एक्स डिवाइड बाय B माइनस एक्स, ये होना चाहिए था। मगर हमने क्या कर दिया कि इसमें हमने क्या कर दिया है A जैसे ऐड करेंगे तो Ka तो नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्ट का अमाउंट क्या कर रहे हो बढ़ा रहे हो। अगर न्यूमरेटर बढ़ाओगे तो ऊपर जो हमारे पास K का वैल्यू इंक्रीज होगा वो इंक्रीज तो होगा नहीं, ये तो फिक्स है, ये हमारे पास क्या होगा फिक्स्ड होगा। अगर फिक्स्ड है तो ये अब क्या बन जाएगा Q बन जाएगा और K अब इस केस में क्या है K से बड़ा Q है। अगर K से बड़ा Q होता है तो इस केस में रिएक्शंस कैसा जाएगा हमारे पास बैकवर्ड शिफ्ट होगा। अगर बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो यहाँ पे जो हमारे पास X जो बना होगा X का अमाउंट घटेगा, ये हमारे पास X का अमाउंट घटेगा तो यहाँ पे जब A जो हमारे पास एक्स्ट्रा फॉर्म हुआ तो अब ये जो फॉर्म हुआ तो ये X का मान के चलो कोई वैल्यू और घटेगा, माइनस वाई मान लेते हैं, यहाँ पे भी माइनस वन ही होगा, यहाँ पे माइनस वाई होगा और यहाँ पे वाई फॉर्म होगा, तो ये रिएक्शंस बैकवर्ड आया, तो इसी को बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट। तो इससे क्या होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का हमारे पास डिसोसिएशन जो होगा वो सप्रेस होगा। चलिए अब यहां से इसी चीज पर देखते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगर हमारे पास दिया हुआ है आपको कॉमन आयन का एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि जैसे मान के चलो कि एक एसिडिक एसिड हमारे पास सॉल्यूशन है, इसके पास दे दिया हुआ है हमारे पास ये जो सॉल्यूशन है वो 0.2 मोलर है और 300 इसका हमारे पास वॉल्यूम है। इसको मिक्स किया गया है HCl के साथ, HCl के साथ मिक्स किया गया है और इसका मोलारिटी है 0.2 मोलर और वॉल्यूम जो दे दिया हुआ वो 300 ml दे दिया हुआ है। आपको यहाँ से पूछा हुआ, अगर यहाँ से पूछेगा कि हमारे पास बताइए कि pH वैल्यू क्या होगा, अब ये जो होगा वो फिर कॉमन आयन इफेक्ट लग जाएगा। हमें यहाँ से पता करना पड़ेगा H प्लस का कंसंट्रेशन, अगर ये कांस्टेंट दिया हुआ है तो टोटल H प्लस का अगर H प्लस यहाँ से आपको पता करना है pH बराबर क्या होगा, तो pH बराबर हमें पता करना पड़ेगा कि pH बराबर नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। अगर H टोटल अगर हम पता कर ले ये क्या होगा, H हमारे पास जो टोटल होगा वो HCl से कितना आ रहा है और हमारे पास H प्लस कितना आ रहा है हमारे पास एसिडिक एसिड से। अगर ये हम पता कर लेंगे तो हमारे पास खत्म pH निकल जाएगा। तो सबसे पहला हम लोग करेंगे क्या, वो पहले समझो, ये दोनों को मिक्स करोगे तो कंसंट्रेशन पहले चेंज होगा, क्योंकि मिक्सिंग में कंसंट्रेशन चेंज होगा। 300 ml है 300 ml, नेक्स्ट जो वॉल्यूम बनेगा वो 600 ml का बनेगा। तो अगर 600 ml का बनेगा तो कंसंट्रेशन क्या हो रहा है डबल, कंसंट्रेशन डबल होने से हमारे पास मोलारिटी जो होती है वो हाफ होती है। अगर वो लगाओ तो ठीक है, नहीं तो कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन लगाना। अब हमारे पास जो एसिडिक एसिड होगा उसका हमारे पास रिजल्टेंट का कंसंट्रेशन क्या आ जाएगा M1V1 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। अब देखो इसकी मोलारिटी कितनी थी 0.2, वॉल्यूम कितना 300, टोटल वॉल्यूम हमारे पास 300 600, ये 2 0 0 कैंसिल, ये 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 0.1
मोलर। इसी तरह अगर हम HCl का कंसंट्रेशन की बात करें रिजल्टेंट, तो यहाँ पे भी हमारे पास 0.1, सेम ही तो कैलकुलेशन है, 0.1 आ जाएगा। अब यहाँ से देखें हमारे पास क्या है, एसिडिक के एसिड है, CH3C डबल बॉन्ड OH, ये जब टूटेगा तो हमारे पास CH3CO माइनस प्लस हमारे पास H प्लस होगा। दूसरा हमारे पास देखना HCl है, HCl टूटेगा तो H प्लस और हमारे पास Cl माइनस में। तो अगर हम यहाँ से T इज इक्वल्स टू 0 पर कितना दिया हुआ है हमारे पास मोलारिटी 0.1, तो ये हमारे पास T इज इक्वल्स टू, जब इक्विलिब्रियम होगा तो ये तो कुछ होगा ही नहीं, ये हमारे पास 0.1 और ये भी 0.1। तो HCl के कारण हमारे पास पता चल गया है कि H प्लस का कंसंट्रेशन कितना होगा 0.1 मोलर। अब यहाँ से देख लो इस केस में हमारे पास, अच्छा रुक जाना, अभी यहाँ पे इसको होल्ड डाउन रखते हैं, यहाँ से समझना। यहाँ से हमारे पास जो कंसंट्रेशन कितना था HCl का, सॉरी एसिडिक एसिड का 0.1, T इज इक्वल्स टू 0 पे। जब हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा तो 0.1 माइनस हमारे पास X फॉर्म होगा, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.1 इंटू अल्फा। और यहाँ से हमें एक वैल्यू चाहिए, वो K का वैल्यू चाहिए, और हमारे पास साइड में ये लिखा हुआ है, गिवन है K ऑफ एसिडिक एसिड, ये दे दिया हुआ 1.8 इंटू 10⁻⁻5, इतना वैल्यू हमारे पास दे दिया हुआ। तो यहाँ से हमारे पास 0.1 अल्फा, ये भी 0.1 अल्फा फॉर्म होगा, तो यहाँ पे 0.1 कॉमन लेके 1 माइनस अल्फा लिख सकते हैं। अब देखो जो H प्लस का कंसंट्रेशन, अगर दोनों को एक ही सॉल्यूशन में मिक्स कर रहे हैं तो H प्लस का कंसंट्रेशन तो सेम ही होगा, तो यहाँ पे भी 0.1 ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे भी हमारे पास 0.1, अच्छा H यहाँ पे 0.1 है, HCl के कारण कितना आ रहा था प्लस 0.1 प्लस अल्फा। अब देखो क्या हमने पढ़ा था K/C, अब यहाँ से इसको अगर हम कॉमन ले लेंगे तो 0.1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस अल्फा आएगा। अब यहाँ से देखो K/C का वैल्यू अगर हमारे पास छोटा या बराबर होगा 6.4 इंटू 10⁻³ नेग्लेक्शन थ्योरी, उससे अगर छोटा होगा तो हम लोग 1 माइनस अल्फा को 1 लिख सकते हैं। यहाँ से देखो तो यहाँ पे 1 माइनस अल्फा को अप्रॉक्स 1 लिखा जा सकता है। तो यहाँ से समझना हमारे पास K का वैल्यू कितना आ गया 1.8 इंटू 10⁻⁻5, कंसंट्रेशन 0.1, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻4, मतलब 1 माइनस अल्फा को अल्फा लिखा जा सकता है, मतलब अल्फा का वैल्यू छोटा होगा। अब यहाँ से दो चीज समझना, अगर अल्फा का वैल्यू छोटा है तो हमारे पास अल्फा ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर नहीं पड़ेगा तो यहाँ पे भी हमारे पास अल्फा अगर घटा रहे तब फर्क नहीं पड़ रहा है, तो जोड़ोगे तब कौन फर्क पड़ जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली 0.1 ही आ जाएगा। इस केस में भी हमारे पास यहाँ पे भी लिख सकते हैं 0.1। तो हमारे पास इन दोनों को मिला का जो कंसंट्रेशन हो रहा था, ये कंसंट्रेशन हमारे पास कितना हो रहा था 0.1 प्लस 0.1 अल्फा हो रहा था। तो अगर हमारे पास ये जो टोटल अगर हम कंसंट्रेशन मान रहे थे कि H प्लस का इतना होगा, तो यहां से हमने क्या बोला 0.1 हमारे पास इंटू 1 प्लस अल्फा होगा, 1 प्लस अल्फा या 1 माइनस अल्फा हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली जो होगा 1 के बराबर, तो ये 0.1 आ गया। तो अगर यहाँ से pH निकालेंगे तो नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, नेगेटिव लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन 0.1 को 10⁻⁻1 लिख सकते हैं, ये क्या आएगा pH जो आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। तो गौर से समझना, क्या सिर्फ H का ही इंपैक्ट पड़ा, Cl रहे या ना रहे उसका कोई इंपैक्ट पड़ा नहीं, क्योंकि रीजन क्या था कि जब स्ट्रॉन्ग HCl जब हमारे पास आ गया तो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वीक का डिसोसिएशन ना के बराबर होगा, अगर वीक का डिसोसिएशन ना के बराबर था तो हमारे पास उसका कंसंट्रेशन ऐड करो या ना ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब वापस आते हैं क्वेश्चंस पर। चलिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस कहाँ था, ये देखो। अब ये क्वेश्चंस क्या हमारे पास पूछा हुआ है pH,